दोस्तों फ्रीसियम 5 नाम की टैबलेट आपने देखी होगी या आपके पास होगी। समझेंगे कि ये फ्रीसियम 5 क्या है, किस बीमारी में चलती है, कैसे काम करती है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, सब कुछ। तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। तो शुरू करते हैं। दोस्तों फ्रीसियम 5 एक ब्रांड नेम है, एक कंपनी है, उसने इसका नाम रखा है क्या, फ्रीसियम 5। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है दोस्तों उसको बोलते हैं क्लोबाजेम। क्लोबाजेम इसका मेन घटक होता है। इस घटक के साथ अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका नाम और कुछ हो सकता है। यहाँ पे जो फ्रीसियम 5 है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा कॉमनली है, यूज्ड है और बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये एक नामी ग्रामी कंपनी सनोफी फार्मा इसको बनाती है और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो ये हर डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लोबाजेम इसके अंदर होता है। अगर आपको किसी भी दवा के अंदर क्लोबाजेम मिल जाए तो आप समझिए वो फ्रीसियम 5 ही है। बोलते ना कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे क्लोबाजेम दोस्तों 2.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आता है, 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आता है और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आता है। अब ये क्लोबाजेम है क्या दोस्तों? क्लोबाजेम होता है एक बेंजोडाइजेपाइन क्लास का ड्रग जो कि रखता है हिप्नोटिक और सेडेटिव प्रॉपर्टीज। हिप्नोटिक और सेडेटिव प्रॉपर्टीज का काम यह है दोस्तों कि आपके शरीर में जो ब्रेन की ओवर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करना। उनको कंट्रोल करना इन द सेंस कि कई बार कई लोगों को मानसिक रोग हो जाते हैं। मानसिक रोग हो जाते हैं जिसमें मिर्गी सबसे बड़ा एक रोग है, जिसमें आदमी के हाथ पैरों में झटके आते हैं और मिर्गी का व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, मिर्गी के दौरे किसी को भी टेंशन में डाल सकते हैं। तो इस ड्रग का काम दोस्तों, इस क्लोबाजेम का काम सिर्फ इतना है, ये मिर्गी में चलाया जाता है और मिर्गी के द्वारा जो आ रहे कन्वर्जन्स हैं उनमें चलता है, उनको कंट्रोल करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी कह सकते हैं। तो ये आपके शरीर में होने वाले दौरे जो आ रहे हैं, झटके जो आ रहे हैं, उनको रोक देता है। ये काम कैसे करता है दोस्तों? ये हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जितने भी होते हैं, आपने सुना होगा नाम, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है ना, एपिनेफ्रिन है और कह सकते हैं गावा रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जाकर ये काम करता है। ये बेसिकली दोस्तों गावा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, आपका दिमाग काम डाउन हो जाता है, मानसिक संतुलन बन जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, कह सकते हैं दिमाग को शांत रख देता है। इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में होने वाले इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट मतलब कि आपके ना चाहते हुए जो मसल काम कर रही है उसे बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट। तो मिर्गी में ये होता है, आदमी गिर जाता है, झटके लेने लगता है, हिलने लगता है, कांपने लगता है। तो इस सब को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्लोबाजेम बहुत जरूरी है। अब कई लोगों में क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या भी होती है, रात रात भर सो नहीं पाते, तो कई बार डॉक्टर्स उनमें भी चलाते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सेडेटिव प्रॉपर्टी है, तो उनको अच्छी एक नींद आ जाती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना क्योंकि एक नार्कोटिक ड्रग भी है, तो आप जो है आपको नुकसान हो सकते हैं और आपको आसानी से मिलेगा नहीं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है दोस्तों। और यहाँ पर जितनी भी आपको जानकारी दी जा रही है, ये सारे के सारे दोस्तों आपको जानकारी पर्पस के लिए देना है। आपको कोई भी दवा अपनी मर्जी से नहीं लेना किसी की भी वीडियो देखकर, क्योंकि ये दवाइयां होती हैं दोस्तों, ये सबके शरीर पर अलग अलग असर रखती हैं, उनके एज, उनकी वेट और उनके सेक्स को लेकर। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कुछ सावधानियों की, तो देखो फ्रीसियम 5 जिसके अंदर क्लोबाजेम है, ऐसे व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए जिनको एलर्जी की समस्या है या जिन्होंने पहले कभी लिया था उनको सूट नहीं करा, तो उनको ना लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय में दोस्तों, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वहां पर दोस्तों इसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी नहीं देने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों स्लीप एपनिया अगर किसी पेशेंट को है, स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें आदमी सोता है, खर्राटे तेज तेज लेता है, लेकिन सोते सोते में ही वो सांस नहीं ले पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो बड़ा रिस्की एक बीमारी है स्लीप एपनिया। तो उसमें किसी न किसी व्यक्ति को नजर रखना पड़ती है कि आदमी सो रहा है, सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसको लेने के बाद नींद बहुत तेज आती है, तो ये नुकसान दे सकता है। करता भी है, सपोज साइड इफेक्ट होता भी है, तो क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको हल्का सा, जब आप गोली लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा। कई बार लोग की सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो जाती है, जितने दिन दवाई चलती है उतने दिन उनको सेक्स करने का मन नहीं होता है। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में से। यहाँ तक कि दोस्तों पेट खराब होता है, कई बार कब्ज की समस्या भी देखी जाती है। बात करेंगे दोस्तों कि भाई इसका डोज क्या रहता है, तो डोज बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। कोशिश की जाती है कि एट अ बेड टाइम दी जाए, मतलब कि व्यक्ति सोने जा रहा हो तब दी जाए, तो उसको अच्छी नींद भी आती है और उसको दौरे वगैरह नहीं पड़ते हैं। फिर भी जरूरत पड़ने पर दोस्तों 20 से लेकर 40 मिलीग्राम हर दिन इतना डोज दे सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आप 5 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, या 5 मिलीग्राम एक टाइम काफी होता है। बच्चों के लिए माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट भी अलग से आती हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई टेस्ट का कुछ नहीं रहता, मुंह में रखेंगे घुल जाएगी टैबलेट, उनको कन्वर्जन्स नहीं आते हैं। तो फ्रीसियम 5 एक बहुत ही फेमस और बड़े काम की दवा है दोस्तों, इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए अगर आपको कन्वर्जन्स आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक देखा, लाइक करो, हमारे अदर चैनल ज्ञानी ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।